नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे दूध गर्म करती हूँ मैं सुबह के टाइम। और बच्चे स्कूल चले गए थे तो उसके बाद मैं अपना दूध गर्म किया था। दूध तो पहले आ जाता है लेकिन मैं उन्हें भेज के स्कूल भिजवा के जब भी करती हूँ ये। और नाश्ता भी मैं बाद में ही करती हूँ उनसे। और देखिए यहाँ दूध तो मैंने गर्म करके अंदर कमरे में रख दिया था, वो पंखे की हवा में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और यहाँ मैं अपना फिर नाश्ता करने के बाद लगी हूँ अपने बर्तनों पे। और फोल्डिंग भी आपको अभी यहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी जाएगा। और जिन्ने पे वही जो अंदर से पन्नी पुन्नी बहुत सारा जैसे सेटिंग की थी ना, तो काफ़ी सारा कचरा वैसा निकल गया था जो आलतू फालतू का था, तो मैंने अभी जिन्ने पे ही रखा। तो इसे मुझे नीचे लेके जाना था और नीचे से ही फिर ये ट्रॉली वगैरह पर रख के बुग्गी पे तो फिर बाहर लेकर चले जाते हैं। बाहर गिरते होंगे जहाँ भी कूड़ा करकट जहाँ भी डालते होंगे वहाँ डाल जाते हैं, तो मुझे फिर ये लेके भी जाना था। और बर्तन हो गए हैं, अब मैं अपना गैस कर दूँगी साफ़। और इसके बाद फिर मेरा रह जाता है झाड़ू पोछे का काम। और एक बार मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर जब नाश्ता बनाते हैं तो नहा धो के ही बनाते हैं। और बाल तो मैंने अभी कुछ नहीं, क्योंकि मुझे एक बार ये सारा काम निपटा के फिर दोबारा से नहाना है जब भी मैं अपने बाल बाऊँगी अच्छे से। बस फ़िलहाल तो मैं सुबह ये करती हूँ कि नहा लेती हूँ। और तो देखिए यहाँ अब मैं वैसी तो हो ही गई थी सब सेटिंग, पर फिर ये बेडशीट रह गई थी ना बदलनी, तो मुझे अब ये बदलनी थी। तो बस आज मैं इनके सब ये चेंज कर दूँगी और अच्छी तरीके से। और गद्दा भी अभी यहीं रखा है, तो श्री के पापा थोड़ा सा इनको भी उस कमरे में जाने में आलस सा रहता है। मैं कहती हूँ कुछ तो खेत में से आके थक जाते हैं, फिर तू अपने और काम पे लग जा, थोड़ी सी देर रेस्ट करे खेत में से आकर, फिर नहा धोएंगे और फिर अपना काम पे वैसे लग जा। तो जिसको वो नहीं करते, नहीं तो मैं उस दिन से ही बोल रही थी, मैं कहीं न रखे आओ जब यहाँ से भीड़ सी हो रही। तो रख के तो खैर आवेंगे, ये फोल्डिंग ले जाएंगे। गद्दा तो मैं भी रख आती, पर फोल्डिंग लेकर जाएंगे। वो वैसे भी बहुत भारी है फोल्डिंग, क्योंकि पलाई वाला है ना, वो काफ़ी भारी है। और तो देखिए बस यहाँ मैंने ये चेंज कर दी और सारे कवर कुवर उतारूंगी, इनके पिल्लो कवर भी, तो ये धुल जाएंगे। और आज मुझे लगानी है मशीन, क्योंकि वैसे तो मैं अधिकतर हाथ से ही धो लेती हूँ जा, और क्योंकि बरसात का वो है, रोज़ ही हो जा बरसात से भी, रोज़ क्या बस अधिकतर पता ही है जैसे सारे कहीं को बारिश ही हो रही। अब की बार तो इतनी बारिश हो रही, जाने का नाम ही नहीं लेती। तो खैर आज तो धूप थी इस दिन, तो फिर तो देखिए मैंने उतार दिए। और ऐसे ही अंदर के हैं जो, इनके ऐसे ही रख दूँगी, बाद में करूँगी इन पर मैं, यही धुल के यहीं लगाऊँगी मैं इन पर। और तो इनके तो मैं यहीं लगाऊँगी, बाकी बेडशीट वगैरह के साथ के तो है कवर सब के ही, तो ये मैं तय बना के रख दूँगी इन्हें। और ये जो इसका सिराना है ना, कई बार तो श्री के पापा ही बोला करते हैं वहाँ जब देहरादून रहते ना, कि इससे भीड़ सी हो रही, क्योंकि छोटे छोटे से जब रूम होना तो सामान भीड़ भड़ाका सा ज़्यादा लगता रहे। तो ये कह रहते हैं कि इसे जो है ना साइड कर दो, इसे तो बस बेकार ही हो, मगर नहीं सो तो इस तय है सिराने तय। और वैसे भी इसमें काफ़ी सामान है बच्चों के, जैसे वैसे एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह होती हैं ना, इनकी भी हैं। और वो भी कई सामान से इसमें आ जाते हैं, जैसे कपड़े बच्चों के छोटे मोटे से कपड़े पुराने वैसे, तो इसमें मैं रख लेती हूँ। ज़रूरत पड़ जाती है पोछा वगैरह लेने में भी, जैसे कपड़े छोटे छोटे से बच्चों के ही हैं तो मैं रखे। और इनकी बुक्स वगैरह रखी बैग से वैसे ही जो पहले हैं मैं रखे इनके। तो इसमें भी मगर सो भी है इसकी बेड की सिराना की, और ज़रूरत भी हो जाए जब भीड़ होती है तब दिक्कत आती है, ऐसी नहीं तो यहाँ तो ठीक से ही हो रहा। और तो देखिए बस मैंने दोनों बेड्स की, दीवान की भी और इसकी भी कर दी है चेंज ये बेडशीट। और ये कूलर भी वहीं जाना है, फ़िलहाल तो यहीं रखा है ये। तो ये झाड़ू लगा के मैं बाहर निकाल लूँगी। और फिर जिन्ने पे जो ये सीढ़ियाँ हैं इन पे तो मैं पानी डाल लूँगी बाद में, अभी इस पे मैं झाड़ू नहीं लगाऊँगी। कभी झाड़ू लगा देती हूँ और कभी मैं पानी डाल देती हूँ। तो देखिए ये जो उतारी थी ये मैं फ़िलहाल वहाँ रखी आई हूँ मशीन में। और लाइट फ़िलहाल गई हुई थी, नहीं तो मैं उसे चलता कर देती फिर।
मशीन को चालू कर देती इस टाइम भी भाग जाती है। एक तो सुबह सुबह आती है लाइट बहुत देर तक और उस टाइम फिर और काम होते रहते हैं। तो फिर एक बार फिर अब इस टाइम गई हुई थी। तो देखिए पोछा भी मैं लगी हूँ और इसके बाद फिर मुझे कपड़े धुलने थे। तो बस अब मैं करूँगी बाहर की साइड। तो देखिए ये वैसा ही है। इसकी जो ये डस्टबिन था, ये बाल्टी सी देख रहे हैं ना आप, मंगाई तो था मैंने ये डस्टबिन, पर ये फिर मैंने डस्टबिन में यूज नहीं किया इसे। तो ये बाथरूम में रख लेती हूँ इसे बाल्टी को, जैसे पानी इसमें रहता है। और इसे फिर पोछे में भी मैं इसको यूज कर रही हूँ बाल्टी को। इसका ऊपर का ढक्कन भी था, वो ढक्कन ना जो एक वैसी बाल्टी थी मेरे पास छोटी, तो वो रखी मैंने डस्टबिन में। तो उसमें डालती हूँ और उसका ढक्कन भी उसी में यूज करती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने पानी डाल दिया है और 2-3 बाल्टी यहाँ मैं पानी की डाल दूँगी। तो पानी से जो चिपका हुआ वो रहता है ना, तो साफ़ हो जाता है। और यहाँ भी देखिए कलर हुआ था, जब कलर भी उतरना शुरू हो गया इस पर सीढ़ियों पर से, क्योंकि चलने का काम है ना। हेलो, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ की क्लीनिंग होगी रूम की। झाड़ू पोछा हो गया, बाहर का भी हो गया, जितना भी हो गया, बर्तन ये सब हो गए। और कपड़े हो रहे बहुत सारे धोने के लिए। आज धोऊंगी मैं मशीन में कपड़े। वैसे भी हो रहे और वैसे भी हो रहे, ज़्यादा हो रहे कहने का मतलब। कल भी धोए थे, मैंने जान का ही नहीं धोते। एक तो कल टाइम भी नहीं लगा था क्योंकि यहाँ की सेटिंग की थी, और फिर यही था कि मैं कहा ये बेडशीट वगैरह भी धोई जाएंगी तो मशीन ही लगा दूँगी। तो आज मुझे मशीन भी लगानी। और एक बार मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, जैसे दीवा बत्ती करनी होती है और नाश्ता देना बहुत होता है बच्चों का सुबह करके। तो एक बार तो सुबह ही नहा ली थी। और अब मैं सोच रही थी गर्मी में होगी बिल्कुल, क्योंकि साफ़ सफाई हो है, जैसे झाड़ू पोछा फिर दोबारा से नहाने का मन करता है। फिर मैं सोच रही मैं कपड़े ही धुल के मशीन में, नहीं तो मैं फिर कपड़े धुल लूँगी अगर बाद में, तो फिर भीग जाएंगे। मैं एक कपड़े का काम निपटा के बाद में ही नहाऊँगी। तो बस अब मैं धोऊँगी कपड़े और उसके बाद अपना नहा लूँगी। और ये रखा दूध ठंडा होने के लिए, ये अब ठंडा हो गया होगा, इसे मैं रख के आऊँगी फ्रिज में। तो बस इसे रख के आती हूँ। और मैं 2-3 दिन से आप देख भी रहे होंगे वीडियो में कैमरा फेस नहीं कर रही हूँ, इसकी वजह से। ये आपको सूजी भी दिखाई दे रही होगी, बहुत बुरा हाल हो रहा था इसका। ये वो जो आई फ्लू सबका हुआ, वो तो मेरा भी ठीक हो गया। जैसे पता नहीं ये उसी का असर है या किस चीज़ का है। जैसे पहले रेड हुई सबका, जिस तरह सबका हुई वैसे ही हुई। और वो तो ठीक भी होगी उसी तरह, जैसे 2-3 दिन में सबकी ठीक होगी घर में, वैसे ही मेरी भी ठीक होगी। जो अंदर था आँख में रेड सा हो रहा था, लाल और दुखन सी हो रही थी, चुभन सी, तो पानी चला कर रहा था, वो सब तो मेरी भी नॉर्मल होगी। लेकिन पता नहीं ये ऊपर ये जो होती है ना आँख के, ये डिल्ला सा, ये आँख मतलब ऐसी हो रही सूज का। जैसे मैं ऐसे ही झुकती हूँ ना कुछ भी सामान उठाने के लिए, जरा सी भी गर्दन झुकाती हूँ तो ऐसा लगा है जैसे निकल लगा, मतलब वजन सा लगा है इसमें आँख में। ऐसा बहुत जोर की दर्द कर रही है ऊपर से। पहले अंदर की साइड चुभन थी जो आई फ्लू के लक्षण था, लेकिन ये पता नहीं मुझे ये आई फ्लू का लक्षण है क्या है, लेकिन हुआ ये इसी के होने के बाद, बीमारी जो आई आंखों में इसके बाद ही हुआ ये भी। ये असर सा छूट गया ये वाला। कल दोनों हो रही थी, कल तो मैंने वीडियो में सामने से आपको दिखाएंगे, आज थोड़ा सा एक में रह गया ये मुँह सूज रही। तो देखो अगर ये आज ना उतरता ना इसका, सोचा आज मुझे फिर दवाई लेने जानी पड़ती। फिर मैं सोच रही मैं चल जब इसका उतर गया तो शायद इसका भी हो जाएगा। तो चलिए ये तो होता रहेगा जैसे होगा। तो चलिए बस मैं अपना लगती हूँ अपने काम पे। और आज धूप भी अच्छी खासी हो रही, बढ़िया गर्मी हो रही है आज भी। और दूध रखा हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ मशीन में पानी। तो देखिए अब ये दूध ठंडा हो गया था और इसे रख देंगे फ्रिज में। अब तो अब लगानी है मुझे मशीन, और कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे और ये बेडशीट वगैरह हो रही थी। और एक बार तो मैंने यहाँ वाइपर लगा दिया था, जो वो पानी इकट्ठा हुआ रहता है ना, उसे डाल के लगा दिया था। और अब मैं देखिए यहाँ मशीन में पानी कर लिया। और जब से मैंने यहाँ मशीन लगाई ना तो काफ़ी
वो वह फील सा अच्छा फील होता है इधर इस साइड आके। तो हाथ से जिस दिन धोती हूँ वो तो मैं वहीं पे बैठ कर धोती हूँ, क्योंकि वहाँ तो वैसे भी पानी का रहे। अगर मैं ये सोचूँ कि वहाँ कपड़े ना धुल लूँ, उस साइड बिल्कुल भी सूखा रहेगा, सूखा तो वहाँ वैसे भी नहीं रहता, क्योंकि देखो बर्तन वगैरह करती हूँ वहाँ पे, इसलिए गिल्ला ही रहता है। और तो देखिए मशीन में मैंने से पहले वैसे कपड़े डाले पहनने के, तो देखिए यहाँ हो गया है साफ़ सुथरा बिल्कुल रूम में। और अब मैंने जो वे धुल गए कपड़े जो पहनने के थे, सारे कपड़े वो डाले थे मैंने पहले। कलर तो किसी का उतरना नहीं होता है कोई, अब तो ऐसा कोई कपड़ा नहीं होता कि कलर उतर, कोई कपड़ा होता होगा जो कलर उतरता होगा। और साफ़ सही रहते हैं कपड़े, रोज़ की जब डेली धोते हैं तो घर में पहनने वाले तो थोड़ा सा खेत के तो उनके गंदे से, वैसे जो घर में पहनने जाऊँ वो इतने नहीं होते। तो सभी जो डालने के थे वे धुल गए थे, तो ना मैं पानी में को निकाल रही हूँ। तो ये टब जब पानी भरना होता है तब इसमें ही भरती हूँ। तो देखिए एक जो है ना पहली बार जो धुल लेते वे सारे मशीन में पहली बार डाल लेते हैं, सारे कपड़े मेरे धुल गए थे और उनको मैं लेकर आ गई थी नीचे। और इसी बीच लाइट चली गई थी, तो जो बाद के रह गए थे कुछ कपड़े, एक ही बेडशीट है दिखाई दे रही है आपको, एक बार के क्या 2 बार के धुल गए थे, और जो लास्ट के रह गए थे ना कपड़े वो रह गए थे। तो देखिए दीदी भी अपना काम सुबह का निपटा के थोड़ा सा लेटी हैं। देखिए जितने कपड़े धुले मैं फुला के आती हूँ, और कपड़े अभी भी वो रह रहे, लाइट चली गई बीच में ही। वैसे तो वह इन्वर्टर पे भी चल जाएगी पर चलानी तो नहीं है, फिर डाउन हो जाएगा। ड्राई तो मैंने कर ली इसमें थोड़े से, एक बाल्टी में इतने तो फैल जाएंगे, तो ना फुला के आ गई मैं। और अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। में करना तो था मुझे, सारे कपड़े धो गई, पर क्या करूँ जब लाइट चली गई। और बस थोड़ा सा कर लूँ रेस्ट, इतना लाइट का इंतज़ार कर लूँ, और उसके बाद अपना नहाना धोना करेंगे। और बस वीडियो को विराम देती हूँ यहीं पर, और अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।